अच्छा, ये लास्ट क्लास में हम लोग एसी का फंडामेंटल देखे थे। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, कितना का फेज डिफरेंस होगा, और जाते जाते दो रिजल्ट लिखे थे एलआर और सीआर का। आज उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे कैपेसिटर में? आलेख ये बताओ, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है कैपेसिटर में? हाँ, यानी तुम बताओ रेसिस्टर में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? किस में? कैपेसिटर में वोल्टेज लीड करता है। रेसिस्टर में कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। चलो इधर देखो, हम लोग जो है जब रिवाइज करके आना ही नहीं है, पढ़ के आना ही नहीं है, कोई जादू ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है, वेल एंड गुड, क्या कह सकते हैं। एक तो फिजिक्स पढ़ता नहीं है लोग, और जो पढ़ता है सिर्फ मैथ्स पढ़ता है सब। मैथ्स, केमिस्ट्री भी पढ़ता है। वेरी गुड। और मैथ्स भी पढ़ते हो? नहीं, ठीक। हम्म। एल आर, सी आर और एल सी। ठीक है, हाँ, अभी तीनों हो जाएगा। जो फंडामेंटल कवर करेंगे वो तीनों हो जाएगा, तीनों का सीरीज। ठीक है, एल आर और सी आर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, स्कूल में भी है, और ये जनरली कंपटीशन में आता है। लॉजिक एक ही लॉजिक से सब हो जाएगा, और अगर वो लॉजिक आप जान लो तो पैरेलल एल आर, पैरेलल सी आर भी कवर हो जाएगा। लॉजिक एक ही है, फेजर डायग्राम। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान दो। अगर हम फेजर की बात करें तो ये तीनों कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज का स्पेलिंग SERIES। ऐसे लिखते हैं तो पता चल जाता है, ऐसे लिखते हैं तो भूल जाते हैं स्पेलिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो खैर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ये बात समझ में आ रही है? सब में करंट सेम होगा। अगर यहां लिया जाए तो दोनों में करंट सेम होगा, चाहे हाँ चाहे चाहिए दे दीजिए, यहां करंट सेम होगा, यहां करंट सेम होगा। तो अगर फेजर पे आए, ध्यान दो इधर, ठीक है, फेजर पे आए, यहां रख दीजिए। ठीक है, तो फेजर पे आए तो करंट सब में सेम होगा। हाँ, देखिए, फेजर जो होगा सब में करंट सेम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फेजर ड्रॉ करें सब में, तो जैसे इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो करंट सेम रखेंगे, तो करंट का एक फेजर है आई नॉट, मान ले आई नॉट करंट, पीक वैल्यू। ठीक है, तो बताए थे रेसिस्टर में जो वोल्टेज होता है वो उसी फेज में होता है। रेसिस्टर का वोल्टेज इसी फेज में होगा, वो होगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, उसका फेज नहीं चेंज होता। ओके, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री ज्यादा, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज करंट से 90 डिग्री कम।
ये था बेसिक, ये एक बेसिक कवर किए थे। सेकेंड, एक्सी का वैल्यू क्या था, 1/ω/c, एक्सएल का वैल्यू ω/L, ये कवर किए थे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग एक और चीज कवर किए थे, ध्यान दो, उसी फंडामेंटल पे बेस सब हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग कवर किए थे लास्ट क्लास में जो आरएमएस करंट वाला जो क्वेश्चन लिए थे, दो एसी करंट को ऐड करना है या दो एसी वोल्टेज को ऐड करना है। जैसे मान लो I इक्वल टू I1 प्लस I2, या V इक्वल टू हम लिख रहे हैं V1 प्लस V2। ठीक है, अगर I1 I2 एसी है या V1 V2 एसी वोल्टेज है, इसको ऐड कैसे करते हैं, नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, ये ऐड करते हैं किससे, एडिशन बाय फेजर मेथड। फेजर मेथड से ऐड करते हैं। ये एक एसी का इक्वेशन है, 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 इसको हम फेजर से ऐड करते हैं, नॉर्मल ऐड नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं I1 का वैल्यू दिया हुआ है या V1 का वैल्यू, एक एग्जांपल मान लेते हैं, V1 का वैल्यू दिया हुआ है V1 नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक एग्जांपल लिखें, और V2 नॉट कितना दिया हुआ है, V2 V2 नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है। और आपको V लिखना है V1 प्लस V2, जो कि होगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। V इक्वल टू V1 प्लस V2, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू है। लेकिन अगर पीक वैल्यू लिया जाए तो अगर हम V नॉट चाहिए तो V1 नॉट प्लस V2 नॉट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, पर ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्लियर है, ये गलत होगा। पीक वैल्यू का ऐसे नहीं करते हैं, पीक वैल्यू को कैसे करते हैं, फेजर से। तो कैसे करेंगे फेजर से, V1 नॉट है, ओके, तो V1 नॉट को मान लेते हैं ऐसा एक फेजर बना है, V1 नॉट लिखें, ये 5 एंगल पे है। V2 नॉट है, वो कितना एंगल पे है, 5 एंगल पे है। देखो एक का एंगल 5, एक का एंगल 5, दोनों मिलके V नॉट हो गया, वो कितना एंगल पे होगा, 5। डायरेक्ट ऐड नहीं होगा पीक वैल्यू, फेजर मेथड से ऐड होगा। तो V नॉट का स्क्वायर क्या लिखे, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो इसके बीच का एंगल कितना है, 5 माइनस, इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो V नॉट का स्क्वायर क्या लिखेंगे, V1 नॉट स्क्वायर प्लस V2 नॉट स्क्वायर, 2V1 नॉट प्लस V1 नॉट V2 नॉट कॉस, ये होगा रिजल्ट, ये नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो पीक वैल्यू जो है हमेशा कैसे ऐड होता है, फेजर से। या आरएमएस वैल्यू चाहिए, V1 आरएमएस स्क्वायर, V2 आरएमएस स्क्वायर, 2V1 आरएमएस, V2 आरएमएस कॉस डेल। पर इंस्टेंटेनियस राइट है, पर फेजर मेथड से आपको क्या करना है, वो दोनों ऐड करना है। इसलिए फेज डिफरेंस मायने रखता है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ओके, तो ये समझ में आया, दो वोल्टेज मिलके नेट वोल्टेज, मतलब मान लो एक एसी सोर्स है ऐसा, ये बता रहा है ये वाला इक्वेशन, एक और एसी सोर्स दिए ऐसा, एक है V1 नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और एक है V2 नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब मिलके आपको कंप्लीट सोर्स बनाना है, एक सोर्स बनाना है, तो क्या लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, दो सोर्स मिलके एक सोर्स,
जहां वी नॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा, डायरेक्ट दोनों को ऐड नहीं कर सकते, कैसे ऐड करेंगे, फेजर से। क्लियर है? तो ये चीज बताए थे, पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू किससे ऐड होता है, फेजर से, इंस्टेंटेनियस वैल्यू डायरेक्ट। ओके, अच्छा। और साथ में देखो, अगर इसके क्रॉस मान लो एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा देते हैं, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर या एमीटर इज नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रीड नहीं करता है, किसको रीड करता है, बट इट मेजर्स, इट रीड्स आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू को ऐड करता है। अगर लगा दें, मतलब इसके क्रॉस का रीडिंग क्या देगा, V1 0/√2। इसके क्रॉस का रीडिंग देगा V1 0/√2, इसके क्रॉस का और इसके क्रॉस का। तो हमेशा जो है एमीटर एंड वोल्टमीटर क्या रीडिंग देता है, आरएमएस वैल्यू, एसी में। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल हम लोग कवर किए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब सुन लो एक चीज, करंट से 90 डिग्री वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, ये इंडक्टर वाला केस हो गया, ये रेसिस्टर वाला केस हो गया, और ये कैपेसिटर वाला केस हो गया। एकदम दिमाग में बिठा लो, रट लो, प्रूफ आए ना आए, प्रूफ भी बता चुके हैं पिछला क्लास में, सब एनसीईआरटी में भी ये सब बता भी चुके हैं, लेकिन रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग इस तीनों सर्किट को फेजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट क्लास में ये दोनों बताएं, उसका रिजल्ट लिखा है, लीड लैग, अभी सब प्रूव हो जाएगा, और साथ में ये भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत, ये सब आया पीवाईक्यू में, सब बड़ा पड़ा रहता है। ठीक है, सो जल्दी नोट कीजिए।